गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। एंड आई जस्ट वांट टू से ओह माओ देव बच्चे हो की पे करते हो। ओह माय गॉड, दैट लाइन अगर आप लोगों ने सुनी है तो आप लोग जानते होंगे प्यारी मरियम को। एंड आज की वीडियो में थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। लाइक शी इज़ सो पॉजिटिव, शी इज़ सो गुड, और मुझे काफ़ी जेन्युइन लगती हैं वो। मैंने बहुत अरसा पहले, मतलब आई थिंक अ मंथ अगो, मैंने जो था उनको टिकटॉक पे देखा। उनकी एक वीडियो थी और काफ़ी लोगों ने उसको शेयर भी किया हुआ था, जहाँ पे वो था रिश्तेदार जो है वो, अगर आप पिक्चर भी डाल दें तो वो कहते हैं कि यार मरियम ऐ की कीता है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने उनको देखा, देन मैंने उनका अकाउंट ढूंढा और उसके बाद जो है वो मैं उनके चैनल के ऊपर गया, जहाँ पे मैंने वीडियो देखी, जहाँ पे शी वेंट टू द पार्क एंड शी वाज सेइंग कि मेरी आई थिंक 9th में सप्ली आ गई थी। एंड देन आई वॉच हर वीडियो, जो कि शी हैड इट ऑन कि जो शॉर्ट हाइटेड पीपल होते हैं उनको डिसेबल कहा जाता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सारा कुछ। शी वॉज वेरी इमोशनल एंड आई इमोशनली कनेक्टेड विद हर। एंड ये जो है, इट वॉज रियली बैड टू हेयर ऑल दैट। और ये सारी रियलिटी है, जो कि मुझे फील होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो एक मतलब कह लो कि हाइट है ना, आइडियल हाइट ये कह लो, एवरेज हाइट है, दैट इज़ 5, ठीक है। लेडीज़ में भी, फीमेल्स में भी, और जेंट्स में कह लो 5 to 5.5 जो है वो हमारे यहाँ की पाकिस्तान में एवरेज हाइट है। आई एम 5.6, लेकिन मुझे भी, क्योंकि मेरे कज़न जो हैं दे आर 6, और मेरे दोस्त जो थे वो भी 6 और इस तरह से होते थे, तो दे यूज़ टू कॉल मी छोटा, ठीक है। दे यूज़ टू कॉल मी छोटा। हालांकि 5.6 इज़ नॉट अ स्मॉल हाइट। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आई एम कह लो कि एवरेज पर्सन इन हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट। लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे। पता नहीं लोग जो हैं वो क्यों ऐसा करते हैं कि आपके अंदर, मतलब अपनी कमियों को छुपाने के लिए आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। आपकी आँख जो है वो ऐसी है, उसका कलर ऐसा है, आपके कान ऐसे हैं। मतलब आप ये यूजुअली देखोगे, अगर आपके कान हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सही हैं, यूँ होते हैं, शेप डिफरेंट होती है, उस पर आपको छेड़ते हैं। अगर आपके बाल थोड़े से कम होते हैं उस पर आपको छेड़ते हैं। आपकी हाइट जो है वो थोड़ी कम होती है, उस पर आपको छेड़ते हैं। अगर आप थोड़े मोटे होते हैं, जो कि मुझे बचपन से प्रॉब्लम था, आई वॉज अ हेल्दी किड, और उसके ऊपर मुझे बचपन में बहुत बुली किया जाता था। इवन मेरे नर्सरी की किड्स, लाइक आई यूज़ टू गो टू द प्राइमरी स्कूल, और उसमें नर्सरी प्रेप में व्हेन आई यूज़ टू गो, एंड वहाँ पे लोग जो, मतलब बच्चे जो थे, दे यूज़ टू मेक फन ऑफ मी। मोटा आलू गोल गोल चल कर दीजिए गोल गोल। एंड देयर वाज वन मोर व्हिच वाज लाइक अहमद की चटनी, अहमद का अचार, बड़ा मज़ेदार। उस वक्त अहमद की कोई चटनी अचार का ऐड आता होता था पीटीवी पे, एंड दे यूज़ टू कॉल मी दैट। तो मतलब हर एज में, हर ग्रुप में आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जो आपको बुली करता है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बुलिंग, ठीक है। आपको अगर किसी को कुछ बताना है या किसी को पॉइंट आउट करना है, आप बहुत ही नाइस वे में सेपरेटली उनको बता सकते हो, बजाय ये कि आप पब्लिकली उनका जो है वो फ़न करो। तो ये चीज़ें आई हैव फेल्ट दैट, और इसकी वजह से मैं उनकी वीडियोस के साथ बड़ा कनेक्टेड हुआ और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ग्रोइंग, और काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ उनके आ रहे हैं। अभी उन्होंने कमल जुल्करनैन के साथ जो है वो एक इंटरव्यू किया है, वाज रियली गुड। तो विश यू ऑल द बेस्ट मरियम, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है, बट स्टिल अगर आप देख रहे हो तो you're going good and all the best, और आई विश कि आप जल्द से जल्द जो है वो निदा यासर के शो में आओ, ठीक है। एनीवेज जी, अभी मैं उठा हूँ, उठ के मैंने पानी पिया है, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है आपके टॉक्सिन्स को जो है वो रिलीज़ करने के लिए, आपकी बॉडी से निकालने के लिए। पानी इज़ मस्ट। आप पूरे दिन में जितना पानी हो सके वो पिए, कम से कम 1.5 लीटर तो पी लें, ठीक है। सो उठा हूँ कल हमारा ऑफ था, जिसके लिए मैंने व्लॉगिंग से भी ऑफ लिया, और ये था कि आराम किया, रेस्ट किया। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक, एक चीज़ की जब आपकी रूटीन नहीं होती हो, जब आप उसको फिर स्टार्ट करते हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको इशू आता है। तो ये चीज़ जो थी वो मेरे साथ हो रही थी कि आई यूज़ टू बी एट होम ऑल द टाइम फॉर सम टाइम, और अब जब मुझे दोबारा से एक सर्कल में दोबारा से एंटर करना पड़ा है, कि मुझे डेली लाइफ शुरू करनी पड़ी है, जाना पड़ा है डेली, तो उसमें थोड़ा सा इशू जो था मुझे हो रहा था। तो इस वजह से आई वॉज फीलिंग फटीग्ड, और कुछ वैसे भी हेडेक और इस तरह की चीज़ें जो थी वो कल हो रही थी। तो आई वॉज लाइक पूरा दिन मैंने जो है वो घर पे आराम से स्पेंड किया है और कुछ नहीं किया। तो अभी मैं उठा उठ के मैंने फ्रेश होकर पानी वानी पिया है, और अभी मैं मम्मा को उठाता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, एंड देन विल गो टू सैलून एंड सी कि आज हमारे पास कौन आता है और क्या काम होता है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो बिल्कुल बुक हैं, ब्राइडल मेकअप से, पार्टी मेकअप से।
तो उसके अलावा सर्विसेज के लिए अगर आप लोग आना चाहें, सरगोदा में है, सरगोदा से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेकअप स्टूडियो बाय अहमद मुस्तफ़ा पे जो है वो आप लोग आ सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं हमारी सर्विसेज, मेकअप करवा सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, विच इज़ आई होप सो आप लोगों के लिए अच्छा मतलब एक हैप्पीनेस का मोमेंट होगा। सो लेट्स गो। ये है जी मेरी बॉटल जो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो परचेज़ की है $1 शॉप से। मैं जा रहा था और मुझे याद है कि यार मेरी बॉटल जो पुरानी थी वो असल में क्या हुआ कि हीटर के सामने मैंने रख दी, वो ऐसी हो गई जैसे उसको उसकी गर्दन टूटी हुई होती है, वो इस तरह हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने अभी जो है वो ये बॉटल ली है। इट इज़ रियली गुड। इसमें आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। तो अभी भी ये पड़ा हुआ है, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पी है। फ्रेश फील करता है बंदा जब सुबह उठ के पानी पीता है, और पानी पीना बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ पानी पिए, ओके। वेलकम बैक वन सेकेंड। मैं घर आ चुका हूँ और आके जो है मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। दिस इज़ द नाइट ड्रेस व्हिच आई एम वेयरिंग राइट नाउ। गर्मियाँ जो है उनकी आमद है और सर्दियों की पहले आमद का हम वेट करते हैं, और अभी जो है वो गर्मियाँ आ चुकी हैं, उनका वेट नहीं किया लेकिन वो आ चुकी हुई हैं। तो अभी तो बड़ा प्लेजेंट मौसम है, दिन में अगर आप बाहर निकलो तो गर्मी इंतहा की लगती है, लेकिन शाम को जो है वो थोड़ा सा गुड हो जाता है मौसम। बस ये है कि हम लोग टी शर्ट्स में आ गए हैं, और पिछली बारिशों के बाद हम लोगों ने फाइनली अपने अपर्स जो हैं वो उतार दिए हुए हैं, तो बड़ा ही प्लेजेंट किस्म का जो है मौसम है। अच्छा, आज मेरे पास बहुत सारे पार्टी मेकअप्स थे, मैंने किए हैं एंड दे वर लुकिंग एब्सोल्युटली फैब। आई लव टू डू मेकअप, और इसी वजह से मैं इस बिज़नेस के अंदर जो है वो स्विच किया। दो आई वॉज अ डॉक्टर, आई एम स्टिल अ डॉक्टर, लेकिन मैंने जो था वो स्विच किया इस फील्ड के अंदर बिकॉज आई लव टू डू मेकअप। और जब मैं किसी को मज़ीद खूबसूरत बनाता हूँ, मतलब एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, लेकिन जब मैं किसी को मज़ीद खूबसूरत बनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज भी कुछ इसी किस्म का हुआ। खैर, ये जो चीज़ें पड़ी हैं वो इस वजह से पड़ी हैं क्योंकि मिस रोज़ का एक बड़ा ही खूबसूरत सा पिंक कलर का हाईलाइटर मेरे पास आया था, वो मैं ढूंढ रहा था, मुझे कहीं नहीं मिल रहा, मैंने कहाँ रखा है। सो आई वॉन्ट टू यूज़ दैट, और इसकी वजह से जो है वो खलारा पड़ा हुआ है मेरे पूरे इधर बेड के ऊपर यहाँ पे। सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज मैंने पार्टी मेकअप्स किए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोगों की मेंटालिटी। यार जितने भी बड़े बड़े सलोन्स हैं सरगोदा में, सबके पास जब ये लोग जाते हैं पार्टी मेकअप्स कराने, ब्राइडल मेकअप्स कराने, सबकी स्टोरियों पे हर एक की पिक्चर्स लगी होती हैं। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और वो नहीं अपनी जो है वो मतलब शादी की पिक्चर्स कहीं पे लगाने देते, लेकिन फिर भी बड़े सलोन्स की जहाँ पे वो जब जाके वेडिंग पे तैयार होते हैं उनकी ब्राइड की पिक्चर जो है वो सलोन वाले लगा रहे होते हैं। इसी तरह से मेरा एक फ्रेंड अभी है, उसकी सिस्टर की शादी हुई है एंड दे सेट कि लाइक आपसे तैयार नहीं कराना क्योंकि लड़के से तैयार नहीं कराना, एंड यू नो बड़ा पर्दा है, बड़ा सब कुछ है। और वो आई थिंक डिप्लेक्स से तैयार हुए थे और डिप्लेक्स ने उनकी तस्वीरें लगाई हुई, इवन के पेज पे लगाई हुई, स्टोरी पे भी नहीं, पेज पे लगाई हुई थी। तो मैंने फिर वो क्लिक जो था वो भेजा, मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस, मतलब मुझे समझ नहीं आती। हमारे नेबर्स में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपसे तैयार नहीं होना, या तैयार होके जो है वो बताना नहीं कि कहाँ से तैयार हुए हैं, और पिक्चर्स नहीं लेनी, इवन लेनी ही नहीं, क्लिक नहीं करनी। और अगर आप ले लेते तो किसी को आपने व्हाट्सएप नहीं करनी, किसी को शेयर नहीं करनी। अगर आप अपना काम दिखाना चाहते हो तो अपने सेल में दिखाओ, ठीक है। और वही उन्हीं लोगों की जो ब्राइड्स हैं उनकी पिक्चर्स जो हैं, उनकी वीडियोज़ जो हैं वो हर जगह पर लगी हुई होती हैं। तो ये अब मुझे समझ नहीं आता। और आज भी कुछ इसी किस्म का जो है वो सीन हुआ कि जो क्लाइंट्स मेरे पास आए थे उन्होंने पार्टी मेकअप्स कराया, मैंने उनसे कहा यार मुझे पिक्चर्स लेने दो एंड वुड यू अलाउ कि मैं इनको जो है वो स्टोरी पे शेयर करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों ने नहीं शेयर करवाना, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना कहीं पे भी है, हमारे तो बहुत स्ट्रिक्ट है और ये है वो है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। जब आप एक बड़े पार्लर पे जाते हो तो आप वहाँ पे पैसे भी इतने देते हो, ठीक है। मैंने भी स्टार्टअप किया अपना, और मैं बहुत कम चार्जेस के अंदर जो है वो ब्राइड्स भी कर रहा हूँ। आप लोगों ने डील्स देखी होंगी लाइक 10,000 12,000 में, जहाँ पे आजकल किसी भी जगह पे अच्छे सलोन में इतना कम रेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सलोन बहुत अच्छा है, और उसके अंदर जो है वो 1500 में पार्टी मेकअप दे रहा हूँ। लोग भाग के आ रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन लगाने नहीं दे रहे। तो ये आज भी बड़ा एक मुझे हुआ कि यार बड़े सलोन्स पे जाते हो, पैसे भी देते हो, पिक्चर्स भी लगवाते हो, तो ये क्या साइकोलॉजी है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तो मैं भी रेट इतना हाई रख दूँ, मेरे पास आएँ, पैसे भी दें और पिक्चर भी लगवाएँ, फिर ठीक है। तो मुझे ये चीज़ जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बाकी कुछ न्यू, कुछ अमेजिंग, कुछ बड़ा होने वाला है जो आप लोगों को जल्दी पता चलेगा, और इसी चैनल के ऊपर जो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और ऑन दैट थिंग, तो वो होने वाला है। तो उसके लिए जो है वो तैयार रहिएगा बिकॉज बहुत ही मज़े की एक अनाउंसमेंट जो है वो आने वाली है मेरे इस चैनल के ऊपर। और क्या, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ
नींद मुझे जो है वो आ रही है, खाना भी मैंने नहीं खाया हुआ। तो ये ज़िंदगी की जो है वो कहानी चल रही है। और एक और चीज़ कि प्यारी मरियम के बारे में मैंने इस व्लॉग के शुरू में बात की थी, और अभी मुझे उसकी वीडियो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि वो यूट्यूब जो है वो क्विट करे। दो शी वॉज़ अ गुड व्लॉगर, एंटरटेनिंग उनके जो थे वो व्लॉग्स होते थे, बातें अच्छी करती थी, शी वॉज़ फन पर्सन, उनका कास्ट बहुत अच्छा था। लेकिन पता नहीं क्यों फैमिली के प्रेशर में आ गया। हालांकि उनके फादर की उनकी सपोर्ट थी, आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर हर टू परस्यू दैट करियर। लेकिन क्यों उनको जो है वो फैमिली, क्यों क्यों हम लोग फैमिली की सुनते हैं यार? हमारे आगे बिल देते हैं, हमारे आगे जो है वो दुख दर्द के अंदर जो है वो शरीक होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम पे कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम खुद ही डील कर रहे होते हैं उसके साथ। और बहुत कम ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो आपके लिए वहाँ पे होते हैं। तो फिर जब इस किस्म की बात हो रही होती है तो क्यों हम इन लोगों की बात सुनते हैं? मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, कई लोग, मैं बड़े लोगों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ी फॉर्चुनेट फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर इतना प्यार है, इतना इत्तेफाक है, और जो इतनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई फैमिलीज़ ऐसे होती हैं, मेरी अपनी फैमिली इस किस्म की है कि वी आर नॉट सपोर्टिव एट ऑल टू ईच अदर। ठीक है, मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। और जब मेरा स्टार्टअप था तो मेरी फैमिली ने, मेरे ही कज़न से मुझे बहुत डिग्रेड किया हुआ है मेकअप की फील्ड को लेके कि ये क्या लड़कियों वाले काम है, तो लड़की है, ये तो ऐसे है, ये जनाना रूह है, और पता नहीं क्या बहुत कुछ फजूल। तो मेकअप भी मेरे से करवाते थे और बातें भी मुझे करते थे। तो ये चीज़ें जो है ना, पता नहीं क्यों फैमिली को हम लोग इतना सिर पे चढ़ा लेते हैं। हमारी अपनी जो खुशी है ना, हम जो खुद करना चाहते हैं, आई थिंक वी शुड डू दैट। और हमारी अपनी लाइफ है, दिस इज़ वन एंड ओनली लाइफ दैट वी हैव गिवन। तो प्लीज़ इसको जो है वो उसी तरह स्पेंड करें जैसे आप करना चाहते हैं। कल को अगर नहीं अच्छी निकलेगी, कोई चीज़ नहीं होगी, रिग्रेट होगा, वो आपके ऊपर ही होगा ना कि यार मैंने वो चाहा तो मैंने किया, ठीक है, नहीं अच्छा हुआ तो ना सही। लेकिन किसी को आप और को तो नहीं रिग्रेट करोगे ना। आप लोगों की बात सुन के कुछ करना चाहते नहीं करते, तो कल को आपको होगा यार काश मैं उसकी बात नहीं सुनता, मैं अपने दिल की बात सुन के वो कर लेता, तो शायद मैं ज़्यादा खुश होता। कल को आपको एक रिग्रेट होता ना, वो नहीं होगा। तो इसी नोट के साथ जो है वो हम लोग इस वीडियो को जो है वाइंड करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो जो है वो हो चुकी है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच लव टू माई व्लॉग्स, जो कि बहुत ही रैंडम होते हैं क्योंकि मैं सारा दिन सैलून पे होता हूँ, थक जाता हूँ और वहाँ पे कुछ फिल्म नहीं कर पाता। तो शाम को आके थोड़ी सी जो है वो चिट चैट आप लोगों से मैं कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा व्लॉगिंग का सिस्टम जो है वो चल रहा है। सो बहुत शुक्रिया आपका प्यार देने के लिए मेरे व्लॉग्स को। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।